बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद करती हूँ अल्लाह की रहमत से करम से आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सदा खुश और आबाद रखें। व्यूअर्स, आज जो रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ वो बहुत ही आसान रेसिपी है और उन सारे इंग्रेडिएंट्स से हम ये रेसिपी रेडी करेंगे जो हमारे घर में ऑलरेडी मौजूद होते हैं। कोई भी चीज़ बाज़ार से परचेज़ नहीं करनी पड़ेगी और बहुत ही मज़ेदार से हम कुकीज़ रेडी करेंगे, बिस्किट रेडी करेंगे। और जिस स्टाइल से मैं आपको सिखाऊंगी, अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करेंगे बनाने में भी और खाने में भी। तो चलिए, अगर आप इनको कहा जाए कि आटे के बिस्किट है तो बेजाना होगा, क्योंकि ये हम घर के आटे से ही रेडी करेंगे। 1 कप मैंने आटा लिया है, जो गेहूं का आटा होता है, ठीक है, उसी को मैं यूज़ करूँगी। 1 कप है, ठीक है। अगर मैंने ये कप लिया है तो इसी मेजरमेंट से मैं बाकी भी जो है ना आपको मिकदार बताऊंगी। यानी कि आपने एक मेजरमेंट कप सेट कर लेना है और उसके मुताबिक आपने सारी मेजरमेंट ले लेनी है, कप की हिसाब से लेना है। और साथ ही ये हम ऐड करने वाले हैं 1/2 कप बेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इन दोनों को हम छान लेंगे ताकि इनकी एरिएशन अच्छी सी इन दोनों चीज़ों के अंदर आ जाए और साथ ही साथ जो लम्स वगैरह होते हैं, ये इसके अंदर जो गुठलियाँ वगैरह होती हैं वो सेपरेट हो जाएं, ठीक है ना। तो इसको हम छान लेते हैं और इसके अंदर 1 पिंच डाल देते हैं सॉल्ट। 1 पिंच मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दिया है। अब इसको छान लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये वो कुकीज़ हैं जिसके लिए हमें ना तो एग्स की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही बेकिंग सोडा, ना बेकिंग पाउडर। तो इस तरह हम बड़े अच्छे से मज़ेदार से कुकीज़ और कम कॉस्ट पे, लो कॉस्ट पे रेडी कर लेंगे, ठीक है। ये देखें, ये गुठलियाँ वगैरह हैं, इससे छानने का फ़ायदा होता है कि ये सारी गुठलियाँ जो हैं ये निकल जाती हैं। आप इनको स्पून की मदद से प्रेस कर लें। और दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि एरिएशन आ जाती है इन चीज़ों में और वो अच्छे क्रिस्पी बन जाते हैं और फूल जाते हैं, ठीक है। ये देखें, ये एक्स्ट्रा जो है चीज़ें ये निकल गई हैं। उसी कप की मेजरमेंट को सामने रखते हुए मैंने 3/4 कप पाउडर शुगर ले ली है। ये भी आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 टीस्पून ऐड करेंगे इलायची पाउडर टेस्ट के लिए और इसके अच्छा टेक्सचर आ जाता है। और 3 टेबलस्पून के करीब मैंने लिया और बहुत ज़्यादा मेल्ट नहीं किया इसको। तो रूम टेम्परेचर पे है बटर। बटर की जगह पे आप ऐड कर सकते हैं ऑयल या आप घी ऐड कर सकते हैं, देसी घी। और दूसरा आप डालडा घी ऐड करना चाहते हैं वो कर लें। बहरहाल आप बटर की जगह कोई भी चीज़ आप अपनी पसंद के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो लीजिए व्यूअर्स, ये हमने सारे इंग्रेडिएंट्स एक बाउल में डाल दिए हैं। अब हम इनको मिक्स करते हैं। और ये देखें, इसको हमने विदाउट ओवन रेडी करना है, ठीक है। ओवन के बगैर हम इसको रेडी कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई रख दी है प्री हीट होने के लिए। आपने 20 से 25 मिनट पहले कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पे प्री हीट होने के लिए रख देना है, ठीक है। और जैसे जैसे मिक्स करते जाएंगे ये और अच्छा सा जुड़ना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिल्क ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपकी इस तरह की कंसिस्टेंसी नहीं बन रही तो आप थोड़ा सा मिल्क ऐड करके उसको रेडी कर सकते हैं। हम ऐसी रो रेडी करेंगे कि जिससे हम इसको मोल्ड करना चाहें जिस भी शेप में, तो आसानी से मोल्ड हो जाए, ठीक है ना। ये देखें, और बहुत ज़्यादा गूंदेंगे नहीं, बस इसको हम कंबाइन कर लेते हैं और ये हमारी डो रेडी है। व्यूअर्स, ये हमारी डो जो है रेडी है। बहुत ज़्यादा हमने इसको गूंदा भी नहीं है। अब इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखते हैं। और दूसरी बात ये मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप इनको फ्राई करना चाहते हैं तो फ्राई भी कर सकते हैं, ठीक है। बेक भी कर सकते हैं, वो तो मैं आपको बताऊँगी। कढ़ाई में इसको बेक कर लेंगे। और अगर आप फ्राई करना चाहते हैं तो आप इनकी कुकीज़ बना के इनको फ्राई भी कर सकते हैं। तो जस्ट 5 मिनट के लिए हम इन सारी चीज़ों को सेट होने देते हैं। उसके बाद आसानी से कुकीज़ बन जाएंगी। और देखिए कितनी ही जल्दी ये सारा कुछ रेडी हो गया। और दूसरी बात यहाँ से पे आपको मैं ये बताती चलूँ कि अगर आप डो बनाते वक्त इसके अंदर ग्रेटेड कोकोनट ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ क्रश्ड आलमंड लिए हैं। इसकी जब कुकीज़ बन जाएंगी तो इसके ऊपर मैं इसकी गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है हमारा स्टेप आ चुका है। वो स्टेप क्या है कि हमने छोटे छोटे से पेड़े बना लेने हैं और उनकी शेप्स जो आपको पसंद है आप बना लें। राउंड शेप पसंद है राउंड शेप बना लें। अगर आप स्क्वायर चाहते हैं स्क्वायर बना लें। रेक्टेंगल चाहते हैं रेक्टेंगल बना लें। जो भी शेप आपको पसंद है आप बनाएं, ठीक है। और अब इसको हमने, और बड़ी बनाना चाहते हैं बड़ी बना लें कुकीज़, छोटी बनाना चाहते हैं छोटी बना लें। जो भी आपको दिल करता है आप वो करें और इन्जॉय करें खूब, खाने में भी और बनाने में भी, ठीक है। ये देखें, अब हमने इसको यूँ बना लिया है। जो भी शेप आप देना चाह रहे हैं, कोई भी डिज़ाइनिंग वाली चीज़ ले लें। जैसे छुरी है तो इसके ऊपर आप ऐसी डिज़ाइनिंग कर दें, हल्का सा प्रेस कर देंगे, इसकी डिज़ाइनिंग बन जाएगी।
देखा व्यूअर्स, है ना इंटरेस्टिंग। और इस तरह आप अपनी पसंद की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। कितना कमाल का लग रहा है। कोई भी चीज़ ऐसी जो आपको लग रहा है कि आप उससे अच्छी अच्छी सी डिज़ाइनिंग रेडी कर सकते हैं तो आप रेडी कर सकते हैं। ठीक है, एक और ऑप्शन है, वो है फ़ोक का। फ़ोक लें और उसकी मदद से आप उसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर लें। ये देखें, ये मेरे पास फ़ोक है। अब इसको मैं ऐसे डिज़ाइन कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाह, हल्का सा प्रेस करेंगे तो उसका डिज़ाइन इसके ऊपर ही आ जाएगा। ठीक है, ये देखें। एक और पकड़ लेते हैं, इसको भी हम शेप दे देते हैं। स्क्वायर शेप देना चाहते हैं, राउंड देना चाहते हैं, ये सब आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। ये देखें, अब आप इस तरह का जो हम यूज़ करते हैं फ्राई करने के लिए, चलनी वगैरह, बिस्मिल्लाह, इसके ऊपर आप ऐसे प्रेस करें और आप इसको ये शेप दे सकते हैं स्पाइडर वेब की। ठीक है, तो इस तरह हम डिफरेंट शेप रेडी कर लेते हैं। और अगर आप इनकी करना चाहते हैं, कटिंग करना चाहते हैं इनको, इनके किनारों की, तो आप किनारों की भी कटिंग कर सकते हैं किसी भी कटर की मदद से जो ज़िग-ज़ैग फॉर्म में हो, ताकि एक नई शेप सामने आ जाए। ये बहुत आसानी से देखें इजीली मोल्ड हो रहा है। जैसे बच्चे क्ले मट्टी से नहीं खेलते, बिल्कुल इसी तरह का इंटरेस्टिंग सा ये है। ये देखें, ये काम मैं तो हाथ अपने हैंड पे कर रही हूँ, हाथों की मदद से कर रही हूँ। आप नीचे कोई कटोरी वगैरह रख लीजिएगा ताकि आप इस तरह के किसी किस्म के कट से बच सकें। ठीक है, इस तरह आप किनारों को भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ये देखें, तो इस तरह व्यूअर्स हम सारी कुकीज़ रेडी करते हैं डिफरेंट डिज़ाइन के साथ, डिफरेंट शेप्स के साथ। तो देखिए व्यूअर्स, हमने कितनी कमाल की शेप्स रेडी कर ली हैं और कितनी प्यारी सी ये लग रही हैं। ये देखें, ये स्क्वायर शेप है, इसको हमने लाइनिंग की शेप दे दी, इसको फोक की मदद से शेप दे दी। ये हमारा स्पाइरल वेब हो गया। इसको हमने बिस्किट की शक्ल दे दी, जैसे बर्फ़ी टाइप। ऊपर हमने फोक से इसको कर दिया। ये देखें, लाइनिंग में आ गया और कितनी प्यारी ये शेप्स रेडी हुए हैं। तो अब एक और स्टेप यहाँ पे आपको करना होगा। आप शुगर ले लें, पाउडर शुगर ले लें या आप दूसरी शुगर ले लें, और 2 टीस्पून आप इसके अंदर डाल दें दूध, क्योंकि हमें बस ऊपर इसको स्प्रेड करना है दूध को इन कुकीज़ के ऊपर, एक अच्छा सा कलर देने के लिए और एक क्रंच देने के लिए। अगर आप ये स्टेप करेंगे तो बड़ी क्रंची सी ये कुकीज़ बनेंगी। और अब आप किसी कॉटन की मदद से, अगर आपके पास कॉटन है, रुई जिसे होती है, उसकी मदद से आप ऊपर लगा दें। अगर आपके पास ब्रश है तो ब्रश की मदद से इसके ऊपर, कुकीज़ के ऊपर, ये जो मिल्क हमने रेडी किया है इसके ऊपर लगा दें। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास ब्रश है, मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ। और अगर आपके पास ब्रश अवेलेबल नहीं है तो डोंट वरी, आप कॉटन ले लें। कॉटन की मदद से बस हमने इस जस्ट स्प्रेड करना है। ठीक है व्यूअर्स, कोई भी आप ट्रे ले लें, कोई थाली ले लें, घर में अवेलेबल है, स्टील की ले लें या कोई भी मेटल की, या अगर आप इस तरह कांच की प्लेट में भी रखेंगे तो आपके बेक हो जाएंगे। अगर इसको मैं ऐसे भी रखूँगी बेक हो जाएंगे। तो ये मेरे पास अवेलेबल है, मैं यहाँ पे रख देती हूँ। ऊपर मैंने बटर पेपर लगा दिया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप एक सिंपल पेज लें और उसको अच्छा सा बटर से ग्रीस कर लें। बटर पे ग्रीस करने से ये होगा कि आपका कागज़ जलेगा नहीं, वरना आग लगने का भी खदशा है। तो आप इतना ऑयल लगा दीजिएगा पेज के ऊपर कि वो ट्रांसपेरेंट हो जाए पेज। और ये बात मैंने आपसे पहले भी शेयर की हुई है। अब हम ये सारी कुकीज़ इसके ऊपर सेट कर देते हैं और अब ये रेडी हैं बेक होने के लिए। आप इनको चाहें तो ऐसा ऑयल में बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं कर लें, वरना तो डिज़ाइनिंग इतनी प्यारी लग रही है, ड्राई फ्रूट्स ना ही लगाएं तो बेहतर है। तो ड्राई फ्रूट्स अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा भी सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसे स्प्रेड भी कर दें। आप ऐसे स्प्रेड नहीं करें, ऐसे प्रेस कर दें ताकि वो थोड़ी अंदर को चले जाएं।
चलिए व्यूअर्स, अब हम इनको रख देते हैं। आप यहाँ पे चाहते हैं कि चीनी का थोड़ा सा क्रंच आए तो आप साबुत जो चीनी होती है जो हमारे आम हम यूज़ करते हैं उस चीनी को भी स्प्रेड कर देंगे तो उसका भी क्रंच अच्छा सा आ जाएगा। तो चलिए अब इसको रख देते हैं 20 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फ़ौरन से रख के प्लेट दे देते हैं ऊपर ताकि हीट बाहर ना आ जाए। और 20 मिनट तक मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखा दूँगी मीडियम टू लो फ्लेम पे, ठीक है। इसको आपने चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। मैंने 20 मिनट बाद इनको चेक किया था, मुझे थोड़े से परफेक्ट नहीं लगे थे, तो फिर मैंने दोबारा से इनको 5 मिनट के लिए और रखा है। आपने भी चेक कर लेना है आपकी कंडीशन के मुताबिक, क्योंकि गैस का फ्लेम कम ज़्यादा होता है हर एक का, तो उस लिहाज से आप इसकी थोड़ी सी जो है ना टाइमिंग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब ये 25 से 30 मिनट में ये माशाल्लाह से रेडी हो चुके हैं। आप इनकी लुक देख लें, कितना प्यारा सा इनका कलर भी आ गया है और ये रेडी हैं। और इसको हम बाहर निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए हमारी कुकीज़ रेडी हैं बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में और उन्हीं ही चीज़ों से जो हमारे घर में अवेलेबल होती हैं। हमने बहुत ही सिंपली, बहुत ही इजीली और बहुत ही जल्द ये सारी कुकीज़ रेडी कर ली हैं। और इसमें ना हमें एग की ज़रूरत पड़ी है, ना ही हमें अवन की ज़रूरत पड़ी है। और हमने मज़ेदार सी कुकीज़ हवा लगेगी, आप स्टैंड के ऊपर रखेंगे, जैसे इनको हवा लगेगी ये थोड़े क्रंची हो जाएंगे। तो अब ये देखें, इसका लुक देखें और डिज़ाइनिंग देखें कितने कमाल की हमने रेडी की है। ये देखें, डिफरेंट डिज़ाइनिंग के साथ मज़ेदार सी कुकीज़ डिफरेंट शेप के साथ रेडी किया है और ये बहुत ही टेस्टफुल बने हैं। इसके पीछे भी देखें कितना प्यारा सा कलर आया है और ये लग ही नहीं रहा कि हमने ये विदाउट ओवन रेडी किए हैं, ठीक है। ये देखें कमाल के रेडी हुए हैं, ठीक है। और जैसे जैसे इनको हवा लगेगी ये मज़ीद क्रिस्पी होते जाएंगे। तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए कि ये हमारी कुकीज़ मज़ेदार से रेडी हैं। इनको आप चाय के साथ एंजॉय करें और अगर सेव करना चाहते हैं तो 1 से 2 महीने तक सेव भी कर सकते हैं एयर टाइट बॉक्स में या एयर टाइट कंटेनर में। इसको रखें, आपका जब दिल चाहा आप खाएं, एंजॉय करें। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।